हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ आपकी क्लास 5th की जो हिंदी है, रिमझिम वाली बुक है, उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है खिलौने वाला, ईदगाह और हवाई छतरी। आपकी जो क्लास है ये 3 पार्ट में है, जिसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है खिलौने वाला, दूसरा है ईदगाह और तीसरा है हवाई छतरी। तो आज की जो क्लास है उसमें खिलौने वाला जो है वो पढ़ाऊँगी, साथ में ईदगाह का कुछ पार्ट पढ़ाऊँगी। तो इसलिए और जो हमारी दूसरी जो पार्ट आएगी, वीडियो आएगी दूसरी, उसमें मैं ईदगाह का बचा हुआ पार्ट और साथ में हवाई छतरी कराऊँगी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को नाम दिया है पार्ट 1। और पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको दो वीडियो जो हैं कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो बड़ा है। साथ में आपके जो पिछली क्लासेस, पिछले चैप्टर हुए हैं आपको देखना है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको मिल जाएंगी। और अदर सब्जेक्ट की भी जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है खिलौने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो एक बच्चा है अपनी माँ से कह रहा है कि ये देखो खिलौने वाला है, ये खिलौने लिए खड़ा हुआ, ये खिलौने वाला है, ये खिलौने लिए हुए खड़ा है और ये कई तरीके के खिलौने लेकर आया है। इसीलिए जो बच्चा है वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ देखो आज फिर से खिलौने वाला आया है और तरह तरह के सुंदर सुंदर खिलौने जो हैं वो लेकर आया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। कह रहा है कि हरे पिंजड़े में तोता है, ठीक है, और गेंद जो है कैसी है, 1 पैसे वाली है, और छोटी सी मोटर गाड़ी है जो कैसे चलती है, सर 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 करके चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। ये कह रहे हैं कि सीटी भी जो है, सीटी जो बजाने वाली होती है वो कई तरह की हैं और सुंदर सुंदर खेल वाले खिलौने हैं, जिनमें चाबी भर देने से वो भकभक चलने लगती है जैसे ट्रेन हो। मतलब ट्रेन वाले खिलौने भी लेकर आया है वो, चाबी भरने वाले। फिर कहता है गुड़िया भी है, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिए कानों में बाली। क्या कह रही है, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, ठीक है, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। ये कह रहा है कि जो गुड़िया है कानों में बाली पहने हुए एक छोटी सी गुड़िया है और छोटा सा टी सेट, मतलब कि कप चाय प्लेट ये सब हैं, जिनमें छोटी लोटा थाली भी है। फिर ये कहता है छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोरवा रहा पुकार। तो वो कह रहा है कि छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं उसके पास और छोटी छोटी तलवारें भी हैं। और वो किस तरीके से कह रहा है, नए खिलौने ले लो भैया, इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है। फिर आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। ठीक है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। मतलब क्या होता है कि जो कहाँ चला गया, मुन्नू जो है उसने गुड़िया ली है, मोहन जो है उसने क्या लिया है, मोटर गाड़ी ली है, और सरला है मचल रही है। क्यों मचल रही है, वो कह रही है माँ खिलौने वाले से साड़ी ले लो। तो माँ क्या कहते हैं, खिलौने वाला कभी साड़ी लाता है क्या। तो माँ उसको इस तरीके से समझा रही है। फिर कह रही है साड़ी तो वह पहने वाला, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो ये क्या कह रही है कि फिर उसकी माँ ने उससे कहा है साड़ी जो होता है वो कपड़े वाला लेकर आता है, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर वो कह रही है कि अम्मा तुमने तो लाकर मुझे दे दिए पैसे 4। फिर वो कह रहे अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दिए हैं,
ठीक है। अब मैं कौन सा खिलौना लूँ, ठीक है। तुम ही मन में सोचो मैं कौन सा खिलौना दूँ, तुमने तो मुझे 4 पैसे दिए हैं। फिर क्या हुआ, तुम सोचोगी मैं लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ या मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों का खेल। वो कह रही तुम सोच रही होगी कि माँ मैं तोता बिल्ली मोटर रेल ये कुछ भी ले लूँ, पर मैं बच्चों थोड़ी ना जो बच्चों का खेल खेलूँगी। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मैं जो है तलवार खरीदूँगा या तीर कमान खरीदूँगा, फिर मैं जंगल में जाकर ताड़का को मारूँगा, जैसे राम ने ताड़कासुर को मारा था, मैं राम बनूँगा। इस तरीके से वो सोच रहा है। फिर कह रहा है तपसी यज्ञ करेंगे, अक्षरों को मैं मार भगाऊँगा, यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। फिर वो कह रहा है कि मैं जो तपसी हैं मतलब जो ऋषि लोग हैं वो यज्ञ करेंगे, और मैं राम की तरह जो असुर लोग हैं उनको मार के भगाऊँगा, और इस तरह मैं धीरे धीरे सबको मारते मारते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन में जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। मतलब वो खुद को राम समझ रहा है। वो कह रहा है मैं कौशल्या तुमको बनाऊँगा, अगर तुम मुझसे बन जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला भी जाऊँगा। फिर कह रहा है पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। मतलब कह रहा है मम्मा मैं जंगल तो चला जाऊँगा पर मैं वहाँ रहूँगा कैसे तुम्हारे बिना, मैं दिन भर तो घूमूँगा जंगल में पर लौट के कहाँ आऊँगा, जब मैं थक जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। वो सोच रहा है। फिर कह रहा है किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। फिर वो सोच रहा है कि अगर मैं जंगल चला गया, फिर मेरे पास कोई घर नहीं होगा, कोई माँ नहीं होगा, तो मैं किससे पैसे मांगूंगा, किससे मैं रूठूंगा, और कौन मुझे मनाएगा मेरे रूठने पर, किसकी प्यार से मैं गोद में बैठूंगा, मन चाही किससे लूँगा। इस तरीके से ये जो कविता है वो बच्चा सोच रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो कविता है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कविता और तुम। पहला है तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। पहला है का वाला, अक्सर तुम किस तरीके की बातों पर रूठती हो। तो एक बच्चे से पूछा जा रहा है कि अक्सर तुम किस तरीके की बातों पर रूठती हो। तो ये जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा और मुझे कमेंट भी करना पड़ेगा कि किस बातों पे आप रूठते हो। फिर लिखा है माँ के अलावा घर में कौन कौन तुम्हें मनाते हैं। तो मतलब घर में माँ तो मनाएगी, साथ में तुम्हारे माँ के अलावा कौन कौन मनाता है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, फिर लिखा है हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। ठीक है, तो भाई ये जो हमारी रामचंद्र की कहानी है रामायण, वो बुराई पे अच्छाई की जीत ही है। इसीलिए इस कविता में रामचंद्र का जिक्र किया गया है। अगर ये आपको कहानी सुननी है तो अपने घर वालों की मदद ले सकते हैं, वरना अगर आप कहेंगे तो मैं ये कहानी है आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है तुमने रामलीला के जरिए या फिर ऐसी यानी किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। रामचंद्र जो थे, अगर उनकी कहानी आप सुनेंगे तो मुझे बताइएगा। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बता दूं, रामचंद्र जो थे वो सत्य का साथ देते थे, जो सत्य होता था उस पर खुश रहते थे। वो कभी की सबकी आज्ञा का पालन करते थे, अपनी माँ बाप की ख़ास तौर से सबकी आज्ञा का पालन करते थे। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे। ठीक है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। जैसे पहला है खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो खिलौने वाला जो है खिलौने ही तो बेचेगा, साड़ी थोड़ी ना बेचेगा। फिर है खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। हाँ, तो आवाज़ें क्या लगा रहा था, भाई नए पुराने खिलौने ले लो, इस तरीके से वो आवाज़ लगा रहा था। आइए देखते हैं। ठीक है,
फिर वो कह रहा है मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उनमें माँ की सलाह चाहिए। ठीक है, तो वो सोच रही है, वो तीर कमान लेना चाह रही थी या तलवार लेना चाह रही, रामचंद्र के जैसे बनना चाह रही थी, इसलिए वो खिलौने नहीं लेना चाह रहा था। जो बच्चा था वो खिलौने नहीं लेना चाह रहा था। ठीक है, माँ के बिना कौन बनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है माँ के बिना कौन बनाएगा, मतलब वो सोच रहा था जब मैं राम बन जाऊँगा मगर माँ मुझे एक जंगल जाने के लिए कह देगी, मतलब जैसे राम जी को जंगल में भेज दिया गया था, तो अगर मैं जंगल चला जाऊँगा तो वहाँ मुझे कौन बनाएगा, कौन मुझे खिलाएगा। तो इस बारे में बच्चा जो है वो सोच रहा है। फिर है मूँगफली ले लो मूँगफली, गरम करारी टाइम पास मूँगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारी गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ और वो क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो ये सब तो आपको करना है। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, वो मुझे बता देना बस इतना कमेंट करके कि आपके यहाँ फेरी वाले किस तरीके से बोलते हैं, लिख के बता देना। फिर लिखा है यहाँ पे, तुम यहाँ लिखो खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगी। गेंद में तो आपको ये देखना है कि आप गेंद लेना पसंद करेंगे या रेलगाड़ी या बर्तन सेट या हवाई जहाज़ या फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। इस तरीके से आपको ही चूज़ करना होगा और मुझे कमेंट तो देखो, आप लोग कमेंट किया करो। कमेंट करने से क्या होगा, आपकी जो मेमोरी होती है वो बढ़ती है। आप लोग पढ़ लेते हो अच्छी बात है, पर जो मैं क्वेश्चन देती हूँ लिखने को उसके आंसर भी लिखा करो। ठीक है, इससे ना लिखने से क्या होगा, कमेंट करने से क्या होगा, आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। ट्राई करके देख लेना एक बार, कभी भूलोगे नहीं, एक बार ट्राई करके देखना। ओके, फिर लिखा है तुम अपने साथियों के साथ कौन से खेल खेलती हो। ठीक है, जब मैं छोटी थी अपने साथियों के साथ ऊंच नीच खेलती थी, वो जिसे हम ऊपर नीचे भी कहते थे, खो खो खेलती थी, और जनवरी फरवरी वाला जो होता था गेम वो खेलती थी। कई खेल होते थे वो खेलती थी। और आप कौन से खेलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर यहाँ पे लिखा है खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि की पहचानो। जैसे कि संज्ञा में जोड़ने से, यहाँ पे लिखा है खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। किस में जोड़ा गया है, खिलौने के संज्ञा जो है, खिलौना जो होता है वो संज्ञा होती है, उसमें वाला जोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे ही पान वाला, तो पान हमारी संज्ञा है। दिल्ली वाला, दिल्ली वाली मौसी। ठीक है, तो दिल्ली हमारी संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, तो 5 बजे वाली 5 जो हमारी संज्ञा है, इस तरीके से ये हो गया है। फिर बोलने वाली, ठीक है, बोलना एक क्रिया होती है, बोलना जो होती है एक क्रिया होती है। दाढ़ी वाला, दाढ़ी संज्ञा हो गई, ऊपर वाले कमरे में रख दो, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, तो ऊपर वाला जो ऊपर हो गया वो हमारा क्या हो गया है, संज्ञा ही हो गया है। फिर रात, रात भी हमारी संज्ञा, इस तरीके से आप हम देख सकते हैं। फिर है तुम्हारी रामलीला, क्या तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो क्या करना होगा, आपको एक नाटक मंचन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ठीक है, तो राम कौन थे, हमारे रामचंद्र जी थे, दशरथ के बेटे। और कौशल्या कौन थी, हमारी रामचंद्र की माँ, दशरथ की पहली बीवी। और जो ताड़का जो थी, ताड़का वो थी जिसको राम ने मारा था। ताड़का वो थी जो ऋषियों को परेशान करती थी। फिर यहाँ पे लिखा है ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, रामायण के। किसके हैं, रामायण के। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊँगा, इन पंक्ति में कथा से क्या संबंध है। तो मतलब ये कहेंगे मैं यहीं रहूँगा, मतलब ये मैं यहीं रहूँगा और तुमको, या मतलब वो अपनी माँ से कहा मैं तुमको अपनी कौशल्या बनाऊँगा, ये कह रहा है। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तो क्या पता लगाने को कह रहे हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते चला जाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है,
तो कविता में ये बात हो रही है कि जो तपस्वी हैं, मतलब तपस्वी हैं या ऋषि लोग हैं, वो यज्ञ करेंगे और असुर जो होंगे मैं उनको मार के भगाऊंगा। मतलब मैं जो उसने तीर तलवार खरीदे हैं उससे वो असुरों को भगाएगा। और अगर तुम अपनी माँ से कह रहा अगर तुम मुझे वन जाने को कह दोगी तो मैं हंसते हंसते वन भी चला जाऊँगा, जैसे रामचंद्र चले गए थे। तो इस तरीके से ये वाला जो हमारा चैप्टर नहीं, ये हमारा जो वो था पार्ट था, ठीक है, खिलौने वाला, वो ख़त्म हुआ है। पूरा चैप्टर अभी नहीं ख़त्म हुआ है। इसके बाद मैं ईदगाह वाला पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, तो ये हमारा ईदगाह वाला है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, मिल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ये लड़कियाँ जा रही हैं। इस तरीके से ईद के त्यौहार का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं ईदगाह में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। तो ईद कब आती है? रमज़ान जो होता है 1 महीने का, उसके पूरे 30 दिन के बाद, मतलब रोज़ा रखना पड़ता है, 30 दिन का व्रत रखना पड़ता है, उसके बाद ही ईद आती है। गांव में कितनी हलचल है, मतलब ईद जब आती है समझ लो जैसे हमारा होली का त्यौहार होता है वैसा उनका होता है, पर वो रंग वगैरह नहीं खेलते हैं, ठीक है। फिर है ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं? ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। और जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। जो लड़के हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने एक रोज़ा रखा है वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, मतलब रोज़े जो होते हैं बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़े जो होते हैं, मतलब रोज़ा जो व्रत वाला होता है वो तो बड़े बूढ़े के लिए होंगे, लेकिन इनके लिए क्या है? ईद है, एक त्यौहार है, इसीलिए सब खुश हैं। फिर लिखा है रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। मतलब रोज़ रोज़ कहते थे ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, तो अब वो दिन आ गया है, ईद का दिन आ गया है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं, मतलब अब इतनी जल्दी पड़ी है इन लोगों की, ये लोग कह रहे हैं मन में अब ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हैं, ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 12। फिर ये कहते हैं मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंदों, ना जाने क्या क्या। मतलब सब अपना जो पैसा, जो पॉकेट मनी जो बचा के रखी थी वो गिन रहे हैं और खुशी से कुछ ना कुछ खरीदने की बात कर रहे हैं। फिर लिखा है कि और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। तो हामिद कहाँ सोता है? उसकी जो अपनी बूढ़ी दादी है उसकी गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। मतलब सिर पर एक पुरानी टोपी पहना हुआ है जिसका कि गोटा है वो काला पड़ गया है। और जो हामिद है बहुत ही ज़्यादा गरीब है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अभी सब के सब आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर क्या करते? साथ वाले का इंतज़ार करते, मतलब भाग रहे इधर उधर, फिर आराम करते खड़े होने के लिए, ताकि अपने दोस्तों का वो इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे क्या लग गए हैं? पर लग गए हैं। मतलब हामिद जो है काफ़ी तेज़ चल रहा है, वो सोच रहा है ये लोग इतने धीमे धीमे क्यों चल रहे हैं। फिर क्या होता है? शहर आ जाता है, फिर बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। मतलब इस तरीके से वो आपस में बातें कर रहे हैं और इमारतें जो हैं उनको बताते चल रहे हैं।
इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, मतलब आपस में बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा कॉलेज है, इसमें कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? ये कह रहे हैं सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने बड़े लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी भी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें भी हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, कान से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? मतलब इस जो कॉलेज दिया है उसमें भी इस तरह के लोग होंगे जो रोज़ रोज़ टीचर की मार खाते हैं। से इसका ईदगाह नज़र आया, नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान। सहसा ईदगाह नज़र आया, नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। या देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है, ठीक है। और 3 ही पैसे तो उसके पास होते हैं। मतलब हामिद के पास कितने पैसे होते हैं? 3 पैसे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने नहीं दे सकता। मतलब उसका जो है, उसके पास जो पैसा है उसका एक भी चक्कर, वो एक भी चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहता, पैसा ख़त्म नहीं करना चाहता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन, साहू। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। आप बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विधता है उसके मुख पर। काला चेगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी क्या मालूम होता है? किसी अदालत से जिरह या बहस करके आ रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा है, यह सब 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना नहीं, हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं और किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, और सभी मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। किस काय की हैं? लोहे की चीज़ों की हैं। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है।
कई चिमटे रखे हुए हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने का क्या फ़ायदा। उसने अपनी दादी के बारे में सोचा, क्योंकि इसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। वह जब रोटी बनाती थी उनके हाथ जल जाते थे। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने खिलौना नहीं लिया। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा और फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हमीद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। मतलब वो मन में सोच रहा था, सब तो खा पी रहे हैं, किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि कुछ खाओगे क्या। अगर किसी ने मुझे देख लिया कि मैं चिमटा ख़रीद रहा हूँ तब मुझ पर हंसेंगे। तो वो सोच रहा कि हंसने दो, मेरा क्या। फिर वो उसने दुकानदार से पूछा कि चिमटे कितना का है। तो दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, क्या तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार ने क्या कहा, ये देखो सब खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो दुकानदार ने कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो उसने कहा, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, यहाँ क्यों लाद लाए हैं। मतलब वो कह रहा है कि बिकाऊ है कि नहीं। हामिद ने उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल बिकाऊ है। फिर कौन के बिकाऊ है तभी तो लाद के लाए हैं यहाँ पे। फिर वो कहता है, तो बताते क्यों नहीं, कितने पैसे का है। तो वो कहता है 6 पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे, 6 पैसे। लेकिन हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे। हामिद का जो दिल था वो बैठ गया। ठीक बताओ, ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। तो फिर क्या हुआ, यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुंगड़ियाँ ना सुने। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो वह बंदूक है और शान सड़कता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंस कर कहा, यह चिमटा लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद मतलब हंसने लगे, सब उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, इसका क्या करोगे पगले। तो हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। मतलब जो अपनी खिलौने वगैरह लाए थे, करके अपना जो खिलौना है ज़मीन पर गिरा के देखो तो चूर चूर हो जाएंगे। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या। वो क्या बोला, तो चिमटा कोई खिलौना है क्या जो तुम लेकर आए हो। तो हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाका भी नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। आने 2 आने की है। क्या बोला, मेरी खंजरी जो है उससे बदलोगे, वो 2 आने की है। तो फिर क्या हुआ, हामिद ने खंजरी की और अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले,
बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगा, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए मेरा बहादुर चिमटा, आग पानी आंधी तूफान सब में बराबर खड़ा रहेगा। तो ठीक है, और आगे का चैप्टर जो है मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो हमारा चैनल है जोजस स्टडी, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, और यही हमारी गुरु दक्षिणा है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। और हमारे जो बाकी के चैनल हैं, जैसे कि जी हमारा जोजस क्राफ्ट वाला चैनल है, इसमें आप सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना सिखाया गया है, ये है हमारा चैनल। और हमारा दूसरा चैनल जो है वो है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप सुंदर सुंदर घर बैठे प्यारी प्यारी बहुत ही कम समय में ज्वेलरी बना सकते हो। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस किड्स मस्ती, जिसमें बच्चों के लिए चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे तीनों चैनल्स हैं। और आपको बता दें, ये हमारी प्लेलिस्ट है जोजस स्टडी की, इसमें आप जाएंगे तो आपको क्लासेस की सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसमें जाएंगे तो आपको हमारे सारे चैनल मिल जाएंगे। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना भी देना भूलिएगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।